हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। एज यू नो, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है एनसीईआरटी की, जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक्स को कवर कर रहे हैं। और उसी सीरीज़ में हमने क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जो आज की हमारी वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला टॉपिक करने के बाद पूरा ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले आपको प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है, हमने प्रेशर को अच्छे स्टडी किया था। क्या था? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जब फोर्स हम एक यूनिट एरिया पे लगा रहे हैं तो उस यूनिट एरिया पे उसे ही हम क्या कहते हैं कि उतना ही प्रेशर एक्ट हो रहा है। अब हम आज बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर तो हमने जान लिया क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? जो एयर हमारे ऑल अराउंड प्रेजेंट है और ये जो एनवेलप है एयर का, उसे ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड द एटमॉस्फेयर एयर एक जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जैसे ये अर्थ है, इसकी अर्थ का ना जाने कितने किलोमीटर्स तक ही, मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सब क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर ही है, जो अर्थ के मैनी किलोमीटर्स तक प्रेजेंट है। अब जो एटमॉस्फेरिक एयर है अर्थ के इधर प्रेजेंट है, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब आप इसे याद कैसे कर सकते हैं? हमें पता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। अगर हम एक अर्थ की सरफेस ले लें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें फिगर में ऐसा दिखाया हुआ है कि मान लीजिए इसके नीचे अर्थ है, उसके एक यूनिट एरिया पे हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लें, और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या है? एयर ही तो प्रेजेंट है यहाँ पे। और इस यूनिट एरिया पे अर्थ की ग्रेविटी के कारण इस यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, इस पर यूनिट एरिया पे एक्ट किसके कारण हो रहा है? एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसके कारण। इसी के कारण हम इसे क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, जो यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आखिर है क्या? इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। इस यूनिट एरिया पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है उसे ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना लार्ज या कितना स्मॉल हो सकता है, इसके बारे में जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? एक गुड क्वालिटी का शक्कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, और इसको एक प्लेन स्मूथ सरफेस पे प्रेस करना है। तो हम क्या देखेंगे कि वो प्लेन सरफेस से स्टिक हो जाएगा। अब स्टिक होने के बाद वापस इसे रिमूव करने की कोशिश करिए। तो जब रिमूव करने की कोशिश करेंगे, रिमूव हो जाएगा, बट हमें थोड़ी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो अब आखिर हुआ कैसे? कैसे ये जो शक्कर है इस प्लेन सरफेस पे स्टक हो गया? तो ये इसका कारण ये है कि जब हम प्रेस करते हैं शक्कर को, तो इस कप के अंदर और जिस सरफेस पे हम इसे चिपका रहे हैं उसके बीच की, इन दोनों की हवा क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, और जो ये शक्कर है इस सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। अब हम जानेंगे वो कैसे। हमें पता है कोई भी चीज़ हाई टू लो की तरफ मूव करती है। अब चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो। वाटर भी हम क्या देखते हैं? ऊपर नदी है, नदी से गिर रहा है तो हाई हाई हाइट से लो हाइट तक गिरता है। वैसे ही ये जो प्रेशर है वो भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, और जो फोर्स है वो भी वैसे ही लगेगी। अब हुआ क्या? शक्कर था, हवा यहाँ की जो जिस सरफेस पे कर रहा था वहाँ की एयर क्या हो गई? रिमूव हो गई। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो गई, और जो जिस सरफेस पे ये स्टिक हो रहा है वहाँ पे एयर क्या है? कम है। तभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हाई टू लो क्या करती है? मूव करती है। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो ज़्यादा है और जो सरफेस पे स्टिक हो रहा है वो कम है। इसी के कारण एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर है वो इसके तरफ, इसको अंदर की तरफ करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, जिसके कारण ये जो शक्कर है इस सरफेस के साथ क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है। तो यही कारण है कि शक्कर उस सरफेस के साथ स्टिक क्यों हो जाता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस एक्टिविटी माइट यू, अब देखो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि अब एक छोटा सा शक्कर है, अगर उसको ही हमें, ये जैसे यहाँ पे तो उन्होंने थोड़ा बड़ा दिखाया हुआ है, इससे पहले वाले में
छोटे से शक्कर को ही अगर आपने किया होगा, किसी प्लेन सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है तो उसको रिमूव करने में हमें ताकत लगती है। तो वही आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अभी तो शक्कर में जब जिस प्लेन सरफेस के साथ स्टिक हो रहा है वहाँ पे थोड़ी बहुत एयर प्रेजेंट होती है, इसी के कारण वो बाहर निकल आता है। अगर उसमें से थोड़ी भी एयर ना प्रेजेंट रहे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर सरफेस के ऊपर कोई भी सरफेस ना रहे, कोई भी एयर प्रेजेंट ना हो शक्कर और सरफेस के बीच में, तो ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए उस सरफेस को पुल करना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम हो जाएगा। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बूझो के मन में एक क्वेश्चन है कि मतलब उसके हेड का एरिया कितना उसने बताया हुआ है, 15 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसके हेड का एरिया है। तो उसके हेड के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं, जो हमें फॉर्मूला पता है। अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अब हमें फोर्स पता करना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेयर में, 1 atm प्रेशर होता है। एरिया हमें दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे यूनिट्स को बराबर करते हैं। अब यूनिट्स को कैसे बराबर करेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब 1 atm में इतने न्यूटन और मीटर स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को भी हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये 225 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक गलती होगी। देखिए यहाँ पे हमें आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया है और जब एरिया ऊपर जाएगा तो वो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं कट, ये मीटर स्क्वायर से पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻⁴ है और यहाँ पे 10⁻+5 है, तो +5 और -4 मिलके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 225 है, तो 225 और मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास क्या आंसर देंगे हमें, इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ। 225 था और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या रहेगा था, 10, और साथ में न्यूटन भी था। अब आप कहेंगे न्यूटन भी तो था ना, सिर्फ मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ था। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2250 न्यूटन। ये हमारे पास न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। और वैसे भी हम फाइंड भी तो क्या ही कर रहे थे, फोर्स ही तो हम फाइंड कर रहे थे, वही यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है। कितनी उस पर फोर्स लगेगी, 2250 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि फोर्स तो मतलब हमारी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर कह रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा फोर्स लग रही होती है कि तो हमारी बॉडी इस अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इज एट द प्रेशर, जो बॉडी मतलब जो फोर्स लग रही है, जो प्रेशर लग रही है, उसके कारण हमारी बॉडी क्रश क्यों नहीं होती है, क्रश क्यों नहीं होती है। तो उसका कारण यही है क्योंकि फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर लग रहा है, और पर हमारी बॉडी भी तो अंदर से इक्वली फोर्स जनरेट करती है, इक्वली प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर भी जनरेट होता है इनसाइड आवर बॉडी, जिसके कारण वो बिल्कुल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, उसको क्या कर लेती है, बैलेंस कर लेती है। और यही कारण है, दैट्स द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यही इस चीज़ का मतलब इसका रीज़न है कि हमारी बॉडी क्रश क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा ये पूरा चैप्टर। तो चलिए यहाँ पे बस इन्होंने एक लास्ट में एक्टिविटी दी हुई है, उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। अब जैसे कि हमने 2 शक्कर देखा था, वैसे ही यहाँ पे एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक पंप को इन्वेंट किया जिससे वो किसी भी वेसल की एयर को बाहर निकाल सकता था। अब उसने यहाँ पे किया गया, 2 हॉलो स्फीयर को आपस में जॉइंट किया और जो पंप इन्वेंट किया था उससे इस हॉलो स्फीयर के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट थी उसको पूरा बाहर निकाल दिया। मतलब कि अब इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है, क्योंकि एयर तो बाहर निकल चुकी है। तो अब इससे हुआ क्या, इसने इसको पुल करने के लिए एक एक तरफ
ईच साइड उसने 8 हॉर्स को बांध दिया, इस तरफ भी 8 हॉर्स को बांध दिया और इस तरफ भी 8 हॉर्स को बांध दिया और इसको पुल मतलब इसको रिमूव करने की कोशिश करी। और इसने इस चीज़ से बेसिकली यही दिखाया कि जो फोर्स ऑफ एयर प्रेशर है कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, मतलब कि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होने के कारण बाहर से हाई प्रेशर से बाहर की एटमॉस्फेयर में एयर ज़्यादा है, मतलब अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब इसके अंदर क्या एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है, प्रेशर एक्ट कर रहा है, जिसके कारण अब इसको इसने जब इतने सारे घोड़े लगाए वो भी अब इसे पुल नहीं कर पा रहे, इसे अलग नहीं कर पा रहे। जैसे कि यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ था कि अगर इस शक्कर के अंदर बिल्कुल हवा रिमूव हो जाए ना, इस शक्कर और जिस सरफेस पे इसे स्टिक किया हुआ है तो इसको भी पुल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसने इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से उसको बिल्कुल पूरा प्रूफ भी कर दिया कि अब इसके अंदर बिल्कुल भी एयर है ही नहीं, पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया, पूरी हवा उसने रिमूव कर दी। तो इससे हुआ क्या, इसको जिस दो हेमिस्फीयर को अलग करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया। तो चलिए ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है पूरा चैप्टर। अब जल्दी से हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन। इसमें हमने पूरे चैप्टर में सबसे पहले क्या देखा, फोर्स क्या है, पुश और पुल। ये फोर्स अराइज, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगानी हो तो वो कब होती है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन में आते हैं। जैसे कि हमने देखा था बॉक्स को हमें पुल करना है तो हमें इसके साथ इंटरेक्ट में आना पड़ेगा, तभी इस पर फोर्स लगेगी और इस पर मैग्नीट्यूड लग के इस पर हमारी मैग्नीट्यूड फोर्स लगेगी और इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तभी हम इसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ए चेंज इन स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज आए, उसकी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आए तो इसे हम क्या कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया है। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट में भी चेंज, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन एन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो उसके साथ कांटेक्ट में आके और बिना कांटेक्ट आए भी लग सकती है, जिसको हमने कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो अलग अलग तरह के टॉपिक्स में अलग अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है। नाउ व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर हमने देखा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो लिक्विड और गैस, ये भी जिस कंटेनर में है उसकी वॉल्स के ऊपर और साथ ही साथ बॉटम के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, और जो एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज दिस एयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये होता है हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश। कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से आराम से पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।